हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार किसी न किसी वजह से तनाव की हालत जारी है। तुर्की ने हाल ही में इस्तांबुल में हुए टेररिस्ट हमले के बाद इराक और सीरिया में अपने मुखालिफों यानी कुर्द सेपरेटिस्ट्स को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए हैं। इन हमलों में तकरीबन 60 लोगों के मारे जाने की खबर है। 13 नवंबर संडे को इस्तांबुल में हुए टेररिस्ट हमले में 6 लोग मारे गए थे। ताज़ा खबर के मुताबिक इस सिलसिले में बुल्गारिया में 5 लोगों समेत 13 और मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर के नज़दीक इस्तक़लाल एवेन्यू पर हुए टेररिस्ट हमले की असल मुजरिम सीरियाई खातून अहलम अल बशीर की मदद करने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है। सीरिया और इराक दोनों मुल्कों में तुर्की की फ़ौज मेज़बान मुल्कों की मर्ज़ी के बिना काबिज़ के तौर पर मौजूद है। तुर्की का कहना है कि वो अपनी हिफाजत के लिए ऐसा कर सकता है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। तुर्की के बड़े अखबार हुर्रियत डेली न्यूज़ ने बताया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल 20 नवंबर को इस्तांबुल में पिछले हफ्ते के बम हमले के बाद PKK YPG टेररिस्ट ग्रुप्स को निशाना बनाते हुए सीरिया और इराक के नॉर्थ के इलाकों पर हवाई फौजी कार्रवाई ऑपरेशन क्लॉ स्वॉर्ड अंजाम दी है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हुलसी अकार ने राजधानी अंकारा में ऑपरेशन सेंटर में कहा है कि टेररिस्ट के ठिकाने, बंकर, गुफाएं, सुरंगें और गोदामों को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने उनका बारीकी से पीछा किया है। टेररिस्ट ग्रुप के सो कॉल्ड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया और तबाह कर दिया गया। तुर्की की फ़ौज जवाबी कार्रवाई जारी रखेगी। अकार ने आगे कहा कि सिर्फ टेररिस्ट और उनसे जुड़े ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। हमारे तुर्की फौजियों के पंजे एक बार फिर टेररिस्ट के ऊपर हैं। डिफेंस मिनिस्टर हुलसी अकार को एक वीडियो फुटेज में प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान को ब्रीफिंग करते हुए दिखाया गया है, जिन्होंने ताज़ा ऑपरेशन का हुक्म दिया था। डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक नॉर्थ इराक और सीरिया में जो टेररिस्ट के ज़रिए तुर्की के ख़िलाफ़ हमलों के लिए ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्लॉ स्वॉर्ड एयर ऑपरेशन किया गया है। इन हवाई हमलों में नॉर्थ इराक के कंदील, असोस और हाकुर्क इलाकों को निशाना बनाया गया है, जबकि नॉर्थ सीरिया में ऐन अरब, तेल रिफत, जजीरा और डेरिक इलाकों पर हमले किए गए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि कुल 89 ठिकानों को तबाह किया गया है और उनके सीनियर अफसरों में से कई टेररिस्ट को क्लॉ स्वॉर्ड एयर ऑपरेशन के दौरान मार दिया गया है और तुर्की के जंगी जहाज़ महफूज अपने ठिकानों पर वापस लौट आए हैं। हुर्रियत डेली न्यूज़ अखबार के मुताबिक ऑपरेशन क्लॉ स्वॉर्ड के साथ 89 टेररिस्ट ठिकाने, पहले मरहले में कल संडे सुबह सवेरे 81 ठिकाने और आज सुबह 8 दूसरे ठिकाने, जिनमें पनाह लेने वाले ज़मीन के नीचे बने शेल्टर, बंकर, गुफाओं, सुरंग, गोला बारूद डिपो और सो कॉल्ड हेडक्वार्टर और टेररिस्ट से मुताल्लिक़ ट्रेनिंग कैंप शामिल हैं, जो हमारे मुल्क, आवाम और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं, तबाह कर दिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ऑपरेशन यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस के हक़ के मुताबिक किया गया है। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया ये ऑपरेशन पिछले संडे को इस्तांबुल के भीड़ भाड़ वाले इस्तक़लाल एवेन्यू पर हुए टेररिस्ट हमले के बाद हुआ है, जिसमें 6 लोग मारे गए और 81 ज़ख्मी हुए थे। तुर्की पुलिस का कहना है कि हमला PKK YPG टेररिस्ट ग्रुप के जरिए किया गया था। इस ग्रुप की 35 से ज़्यादा बरसों से जारी टेररिस्ट सरगर्मियों की वजह से तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के जरिए टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर ऐलान किया गया है। तुर्की की सरकार के मुताबिक PKK औरतों और बच्चों समेत कम से कम 40,000 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। इसी बीच प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम कालिन ने कहा है कि तुर्की के पास किसी भी टेररिस्ट खतरे को ख़त्म करने का पूरा सॉवरेन इख्तियार है, चाहे वो कहीं से भी आए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि तुर्की इंटरनेशनल कानून के मुताबिक टेररिस्ट मुखालिफ ऑपरेशन चलाता है और अपने दोस्तों की मदद से या उसके बिना ऐसा करना जारी रखेगा।
इसी बीच जर्मनी के डॉयचे वेले ने कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि अमेरिका की सपोर्ट हासिल कुर्द फोर्सेस और जंग की निगरानी करने वाली एक एजेंसी ने कहा है कि तुर्की एयरफोर्स ने सैटरडे देर रात नॉर्थ सीरिया और इराक के कई शहरों को निशाना बनाया है। लंदन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक कोबानी और एलेप्पो के देहाती इलाकों में कुर्द लीडरशिप वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF के कंट्रोल वाले इलाकों पर तकरीबन 25 हवाई हमले किए गए हैं। हमले में सीरियाई फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है और हवाई हमलों में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस समेत कम से कम 31 सीरियाई फौजी जवान मारे गए हैं और कम से कम 40 लोग जख्मी या लापता हैं। कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। इसी बीच इराकी कुर्दिस्तान के जिम्मेदारों ने कहा है कि टेररिस्ट ग्रुप कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK से जुड़े कम से कम 32 लड़ाके 25 हवाई हमलों में मारे गए हैं। उसके बाद तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसके हवाई हमलों ने उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से टेररिस्ट तुर्की पर हमला करते हैं। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने संडे सुबह एक ट्वीट में कहा था कि अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। ट्वीट के साथ रात के ऑपरेशन के लिए जहाज़ों के उड़ान भरने की एक तस्वीर भी थी। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF के सरबराह मजलूम आब्दी ने ट्विटर पर कहा है कि इन हवाई हमलों से पूरे इलाके को खतरा है। उन्होंने कहा कि ये बमबारी किसी फरीक के हक में नहीं है। हम किसी भी बड़ी तबाही से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर जंग छिड़ जाती है तो हर कोई इससे मुतासिर होगा। तुर्की 2016 से सीरिया के अंदर 3 बड़े बॉर्डर पार ऑपरेशन अंजाम दे चुका है। इसी बीच सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने बताया है कि मुल्क के नॉर्थ में एलेप्पो और हसाका सूबों के देहाती इलाकों में तुर्की के हमलों में फौज के कई जवान मारे गए हैं। दमिश्क डेडलाइन से लिखी गई खबर में कहा गया है कि तुर्की की कब्जे वाली फौज के जरिए एलेप्पो और हसाका सूबों के देहाती इलाकों में संडे की सुबह कई महफूज इलाकों और फौजी चौकियों पर किए गए हमलों में फौज के कई जवान मारे गए हैं। हसाका में सना के रिपोर्टर ने कहा है कि तुर्की के कब्जे वाले जंगी जहाज़ों ने अल दिरबासिया के साउथ वेस्ट में और नॉर्थ के देहाती इलाकों में अबू रासेन शहर के नॉर्थ में अल मलिकिया और ताल हरमल गांव के आसपास की कई जगहों को भी निशाना बनाया है। इन हमलों में घरों को भारी नुकसान के अलावा कई लोग मारे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सीरिया से आने वाली खबर में तुर्की मुखालिफ कुर्दों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसी बीच इराकी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन ने कहा है कि इराक सभी मुल्कों के सिलसिले में खुलेपन की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बहरीन की राजधानी में होने वाले मनामा डायलॉग के मौके पर अमरीकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बरबरा लीफ और कई अहम अमरीकी अफसरान के साथ मुलाकात के मौके पर जोर देकर कहा है कि इराकी ज़मीन को पड़ोसी मुल्कों की सिक्योरिटी को ख़तरे में डालने के लिए हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इराक में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी की हिफाजत करने की सभी चुनौतियों का सामना करने में बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। इस मुलाकात के दौरान इराक और अमेरिका के बीच मुख्तलिफ मैदानों में ताल्लुकात को मजबूत करने और आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया और दोनों तरफ से स्ट्रेटेजिक ढांचे के समझौते के तहत जिम्मेदारियों और इराक की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और हिफाजत के लिए आपसी तालमेल पर चर्चा की। इराकी फॉरेन मिनिस्टर ने जोर देकर कहा कि इराक सभी मुल्कों के लिए खुलेपन की तरफ बढ़ रहा है, खास तौर से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC मुल्कों के लिए, और आपसी फ़ायदे हासिल करने, आज़ादी की हिफाजत और अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करने के उसूल पर ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आपसी मुलाकातों की बैठक होती हैं और हमने उन्हें आपसी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए अम्मान और बगदाद में होने वाली मीटिंग्स में इनवाइट भी किया है। आपको बता दूं कि अमेरिका की कोशिश रहती है कि इराक की हुकूमत ईरान से ताल्लुकात न बढ़ाए, बल्कि अमेरिका के गुलाम सऊदी अरब और दूसरे पड़ोसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर मुल्कों के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। इस मौके पर अमेरिकी डेलीगेशन ने इराक की सपोर्ट के लिए अमेरिकी सरकार के वादों को दोहराते हुए कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी के मैदान में इराक की आज़ादी और बढ़ाने और मौसम के क्राइसिस को दूर करने के लिए इराक के साथ काम करने की अमेरिकी ख्वाहिश को भी दोहराया
दोहराया और दाइश से जुड़े टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ जंग में उन्हें हराने में मदद देने का वादा भी दोहराया। आपको याद दिला दूं कि इसी साल मई में तुर्की ने अपने मुखालिफ कुर्द टेररिस्ट का सफाया करने के बहाने इराक और सीरिया के नॉर्थ के इलाकों पर बमबारी की थी। उस वक्त ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने लोकल सोर्सेज के हवाले से बताया था कि कुर्द डेमोक्रेटिक पार्टी के ठिकानों पर तुर्क फौज की बमबारी और हवाई हमले हकीकत में नॉर्थ सीरिया में तुर्की की फौजी कार्रवाई की तैयारी का हिस्सा थे। यह बमबारी ऐसे वक्त में हुई थी जबकि इजरायली फॉरेन मिनिस्टर याइर लैपिड और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मौलूद चावशोग्लू ने तेल अवीव में मुलाकात की थी। पिछले 15 वर्षों के दौरान यह किसी भी तुर्क फॉरेन मिनिस्टर का पहला इजराइल का दौरा था। अब से पहले ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि तुर्की सीरिया के नॉर्थ के इलाके को मुल्क से अलग करने के प्लान पर काम कर रहा है। रजब तैयब अर्दगान ने कुछ महीने पहले एक बयान में कहा था कि उनका मुल्क नॉर्थ सीरिया में सेफ जोन बनाने के प्लान पर काम कर रहा है और उम्मीद है कि नेटो मेंबर मुल्क इस प्लान को अंजाम देने में तुर्की की मदद करेंगे। इस पर सीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था कि तुर्की की तरफ से सीरिया की तकसीम की साजिश हकीकत में अमेरिका और इजराइल की खिदमत है। अलगाववादी प्लान सिर्फ इजराइल, अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों के मकसद को ही पूरा करता है। उस वक्त तुर्की की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा था कि तुर्की के साउथ बॉर्डर पर किए जा रहे मौजूदा और आने वाले वक्त में फौजी ऑपरेशंस उसके पड़ोसियों की रीजनल इंटीग्रिटी को निशाना नहीं बनाते हैं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरतों की वजह से किए जा रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी में भी मदद करेंगे। आपने देखा कि तुर्की की तरफ से सीरिया और इराक में फौजी जहाज़ों से हमलों से काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। हाल ही में ईरान ने भी इराकी कुर्दिस्तान में अपने मुखालिफों पर हमले किए थे। ये बात भी कई बार सामने आ चुकी है कि कुर्दों को अमेरिका सपोर्ट करता है ताकि इन मुल्कों में गड़बड़ी जारी रखी जा सके। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।